अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका हेल्पर सर अमानत। और आज बेटा मैं आपके साथ एट्थ क्लास की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.7 जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो वो डिस्कस करूंगा। और वो है फैक्टराइजेशन द फॉलोइंग। ये फैक्टराइजेशन यहाँ से आपकी शुरू हो रही है। आप पिछली क्लासेस से भी फैक्टराइजेशन करते आ रहे हैं। अब फैक्टराइज करना होता है कि किसी भी जो आपको पोलिनोमियल दिया है उसके जो कॉमन पार्ट होते हैं उनको आपने बाहर निकाल लेना होता है और जो बाकी होते हैं उनको लिखे रहने देता है। इसका जो रूल नंबर 1 है वो बेटा है कि सबसे पहले कॉमन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फैक्टराइजेशन का जो रूल नंबर 1 है वो बेटा कॉमन निकालना है आपने। जब आपके पास कोई नंबर लिखा आएगा, पोलिनोमियल लिखी आएगी, तो आपने देखना है कि उसमें कोई नंबर कॉमन निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो ज़रूर निकल रहा होगा, आप उससे बाहर निकाल देंगे और बाकी वैसे की वैसे लिख देंगे। ये आप देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 3x माइनस 9y। अब y और x में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो ये 3 है और ये 9 है। 9 में 3 मौजूद है, वो हमने कॉमन निकाल लेना है। एक 3 ये निकाल लेना है और एक 3 ये निकाल लेना है इसमें से। बाकी जो बचेगा वो आप यहाँ लिखेंगे। अब बेटा ये मैंने सोल्यूशन किया तो ये लिख दिया। अब मैंने 3 कॉमन निकाल लिया है। जब 3 कॉमन निकाल लिया है तो ये 3 तो बाहर आ गया, बाकी क्या रह गया? x माइनस। अब ये 3 की हम टेबल पढ़ेंगे 9 तक, यानी जो 9 से अबव ना, 3 3 द 9, 3 3 द 9। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आ जाता है, तो वो 3 हमने यहाँ लगा दिया और y वैसे का वैसे। और ये जो बेटा है ये इसका आंसर है, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स वाई प्लस एक्स जी। अब इसमें कोई जो है ना कोफिशिएंट जो है ना वो नंबर नहीं है। आप देख लें कि इसमें कोई चीज़ कॉमन निकल सकती है। हमने इसको सोल्यूशन करना शुरू किया तो ये लिखा अगेन। और इसमें अगर आप देखें तो ये देखो बेटा, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो x मैंने बाहर निकाल दिया। जब x बाहर आ जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा? y। इसमें से भी x बाहर आ जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा? z। x इंटू वाई प्लस z, जो कि इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देख रहे हो बेटा कि ये हमारे पास है 6ab माइनस 14ac। अब आप देखें कि पहले हमारे पास नंबर हैं, क्या है? 14 है और 6 है। 6 और 14 में अगर आप देखें तो कोई टेबल ऐसी पड़े जो दोनों को कैंसिल करती हो, तो वो हमारे पास सोल्यूशन लिखा 2 की है। 2 3 द, इसमें से 2 एक 2 हमने कॉमन निकाल लिया और a अगर आप देखें तो इधर भी है और इधर भी है, वो भी कॉमन निकाल लिया। अब जब 2 की टेबल पढ़ेंगे 2 3 द 6। अब ये देखें 2 3 द 6, इसको इससे करें तो हमारे पास 6 आ जाता है। a भी बाहर आ गया तो बाकी क्या रह गया? b हमने लिख दिया है। अब 2 की टेबल है 2 7 द 2 7 का 14। अब ये 7 आ गया है और a बाहर आ गया था इसका और बाकी क्या रह गया? c। तो ये 3b माइनस 7c जो कि इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा है, तो वो है 3m क्यूब np माइनस 6m स्केयर n। अब ये 3 नंबर हैं। आप इनमें से देखें, सोल्यूशन किया कि कोई चीज़ निकल सकती है कॉमन। अब 6 और 3 में तो पहले 3 कॉमन निकला, फिर ये देखो m क्यूब है और ये m स्केयर है, तो इनमें 2m जो है ना वो कॉमन है, वो भी बाहर निकाल लिए। ये भी n है और ये भी n है, तो ये हमने बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकाल लिया, ये 3 इसका बाहर आ गया, 2m इसके बाहर आ गया, एक रह गया वो लिख दिया, और n भी बाहर आ गया तो p रह गया, तो p हमने लिख दिया। अब ये देखें 2 3 2 द 6, ये 2 आ गया है और m स्केयर भी बाहर आ गया है और n भी बाहर आ गया है, तो यहाँ ओनली 2 लगाया जाएगा। तो ये इसका आंसर है 3m स्केयर n इंटू mp माइनस 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। इसका बेटा आगे वाला जो क्वेश्चन है वो भी आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो। वो भी फैक्टराइज ही करना है कि 30x³ माइनस 45xy।
अब बेटा ये आप देखें पहले 30 और 40 से कोई चीज़ जो है ना वो HCF इसका निकाल लें जो कि कॉमन हो, तो वो अगर हम निकालेंगे तो वो 15 है, और एक्स क्यूब और एक्स में से ओनली एक्स आएगा, वाई इधर है इधर नहीं, तो वाई कॉमन नहीं आएगा। तो ये हमने बेटा 15x कॉमन निकाल लिया। 15 की टेबल 30 तक पढ़ेंगे, यानी 30 को डिवाइड करें तो 2 आता है, तो 2 15 द 30, और x एक बाहर आ गया है, तो बाकी x कितने रह गए हैं, x स्क्वायर रह गया है। एक x बाहर आ गया है तो बाकी x स्क्वायर रह गया है। अब बेटा ये तो यहाँ आ गया 15 3 द 45, अब 3 लिख दिया है, एक x जो है ना वो बाहर आ गया है, तो बाकी उसके साथ जो है ना वो बाय वैसे का वैसे रह गया है। तो जो कि इसका आंसर आ गया 15x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3y। आगे वाला बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी आप देख रहे हो कि 17x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 51। अब बेटा ये इसमें से भी अगर आप देखें तो क्या चीज़ कॉमन निकलती है, 17 कॉमन निकल आएगा, और ये बाय इधर तो कोई नहीं, तो सिर्फ 17 हमने कॉमन निकाला। जब कॉमन निकाला है तो यहाँ 17 से 17 बाहर आ गया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रह गया है, और 17 की टेबल पढ़े ना तो 3 7 द 51, 3 17 है, 7 नहीं सॉरी 17 का 51 है, तो ये हमने 3 इधर लगा दिया, जो कि इसका आंसर है 17 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 7 भी बेटा इसी तरह का ही है कि 7x4 माइनस 14x स्क्वायर वाई प्लस 21x वाई क्यूब। अब बेटा आप देखें तो पहले तो इन नंबर से आप देखेंगे, इन नंबर से कि कोई नंबर कॉमन निकलता है, HCF इसका निकलता है तो 7 निकलता है। अब ये x है, ये भी x है और ये भी x है, तो स्मॉलेस्ट x जो है ना स्मॉलेस्ट नंबर वो हम निकाल लेंगे, तो वो हमारे पास x आ जाएगा। अब y इधर है लेकिन इधर नहीं, तो y तीनों में कॉमन नहीं निकलता, तो ये हम निकालेंगे तो 7 बाहर आ गया इसका, तो बाकी एक x भी आ गया, तो x क्यूब रह गया है। यहाँ 7 पे हमने 14 को डिवाइड किया तो 2 आंसर आया है, एक x बाहर आ गया तो एक x रह गया, और y वैसे का वैसे रह गया, और 7 को 21 को 7 पे डिवाइड करें तो 3 आता है, 3 आ गया, और x एक जो है ना वो बाहर आ गया, और y वैसे का वैसे है। ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है जो कि इसका आंसर है। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 8 है इस एक्सरसाइज का 2.7 का, वो भी फैक्टराइज करना है 2p स्क्वायर माइनस 4p क्यूब प्लस 8p। अब आप देखें p सब में कॉमन है, और 2 में 4 में और 8 में भी चीज़ क्या कॉमन है, 2 है, इसमें भी ये 2 है, 4 में भी 2 है और 8 में भी 2 है, तो 2p जो हमने ना इसका कॉमन निकाल लिया है, और जब 2p कॉमन निकाल लिया है तो ये p स्क्वायर था, एक p रहेगी, यहाँ 2 को 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और एक p बाहर आ जाएगी तो बाकी p स्क्वायर रह जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और एक p थी वो बाहर आ गई है, तो ये जो है इसका आंसर है 2p इंटू p माइनस 2p स्क्वायर प्लस 4, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। इससे आगे वाला बेटा जो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी आप देख लें, देख रहे हो बल्कि, वो एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर है। आप बेटा ये आप देखें तो इसमें नंबर तो कोई नहीं है, ये वेरिएबल ही है, तो इनमें क्या चीज़ कॉमन लिख सकती है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, इनमें स्मॉलेस्ट क्या है, वो एक्स है, वो एक्स हमने निकाल लिया, ये वाई और ये भी वाई भी हमने निकाल लिया। जब इन 3x में से 2 निकल जाएंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और ये y बाहर आ जाएगा, y नहीं लगेगा, माइनस एक x बाहर आ गया, बाकी एक x रह गया, और y ऑलरेडी जो है ना वो कॉमन निकाला हुआ है, y बाहर आ गया, प्लस इसमें से x बाहर चला गया है और एक y चला गया, तो ये हमारे पास y रह गया है, तो एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस वाई जो कि इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा आप देख रहे हो, तो वो भी इसमें वेरिएबल के साथ साथ नंबर भी हैं, वो भी आप आसानी से कर लेंगे। पहले आप इसमें से देखो 7 14 और 21 से क्या चीज़ कॉमन है,
इनमें से सबसे छोटा 7 है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 7 हमने कॉमन निकाल लिया, ये x4 है, x2 है और ये x है, ये सबसे स्मॉलर x है। स्मॉलर वाला नंबर आप तीनों में से कॉमन निकालेंगे, वो x निकाल लिया, y इसमें नहीं है तो इसमें और इसमें है तो कॉमन नहीं आएगा। 7 बाहर आ गया इसमें से और एक x आ गया, बाकी x क्यूब रह गया। इसमें से 7 2 द 14 2 लगा दिया, एक x बाहर आ गया, x एक रह गया वो लगा दिया और y वैसे का वैसे लगा दिया है। और 7 3 द 21 3 आ गया है और एक x बाहर आ गया और एक y तो निकाला नहीं, y वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये 7x इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x y प्लस 3y क्यूब जो कि इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा आप देख रहे हो कि एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर माइनस एक्स वाई जी स्केयर प्लस एक्स वाई स्केयर जी। अब बेटा ये आप देखें कि इसमें कोई चीज़ कॉमन है तो एक्स वाई जी सब में कॉमन है, तो एक्स वाई जी हमने निकाला, इसमें से एक एक निकाल देंगे, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, एक एक रह जाएगा एक्स वाई जी। इसमें से एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया और जी 2 है तो जी एक बार आ गया तो एक रह गया। और ये इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो एक्स वाई जी में से ये सारे बाहर आ गए हैं, तो जब उसकी जगह 1 रह गया, 1 कैसे रहा है वो भी देख लें। एक्स वाई जी को अगर हम डिवाइड करें एक्स वाई जी पे तो 1 पे करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा एक्स वाई जी। जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे ये कट जाएगा, तो हम आंसर कैसे आया 1। इसकी दूसरी एग्जांपल आप देख लें, अगर समझ नहीं आई तो बेटा अगर 4 है तो 4 को आप 4 पे ही डिवाइड करें तो 4 1 का 4, तो ये आंसर रिमाइंडर 0 तो क्या आया। इसी तरह बेटा इसको भी जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 ही रहेगा। आगे वाला बेटा जो क्वेश्चन नंबर 12 वो भी आप देख रहे हो कि 4x क्यूब वाई स्केयर माइनस 8x वाई और प्लस 4x वाई क्यूब। अब इसमें से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, एक x आ जाएगा और एक y। जब हमने इसको कॉमन निकाल लिया 4 आ गया है, इसमें से एक x बाहर आ गया, 2x रह गए, y एक बाहर आ गया तो एक y रह गया। अब इसमें से बेटा 2 रह गया ओनली, 4 2 द 8 x भी बाहर आ गया और y भी बाहर आ गया। और ये भी 4 जो है ना आपका बाहर आ गया, x बाहर आ गया और y एक बाहर आ गया और 3 थे तो 2 रह गया, जो कि इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। आगे बेटा इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। अब 13 भी आप देखें हम क्या रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं बेटा। और फैक्टराइजेशन का जो पहला रूल या मेथड मैंने आपको बताया है वो कॉमन निकालना है। सबसे आगे वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बेटा एक से ज़्यादा फार्मूला भी अप्लाई होंगे, तो वो भी आपको पैसा, लेकिन सबसे पहले आपने कॉमन निकालना है। अगर हो तो बाद वाले दूसरे फार्मूले बाद में अप्लाई करने। अब इसमें भी इसी तरह हमने एक्स वाई और ये 3 इसके साथ है, ये 6 है लेकिन इसके साथ नहीं। एक्स वाई सब में से हमने वाई 4 है, वाई क्यूब है और वाई स्केयर है। वाई स्केयर सबसे स्मॉलर है, हमने बाहर निकाल लिया। एक्स सब में सेम है, एक्स बाहर निकाल लिया, इसका एक्स आ गया और इसमें से 2 बाहर आ गया और 2 अंदर रह गया, ये -3 रह गया, एक्स बाहर आ गया और वाई 3 थे तो ओनली ये 2 बाहर आ गए, 1 रह गए। और ये यहाँ जो है ना ओनली 6 रह गया, एक्स वाई स्केयर जो है ना वो हम बाहर ला चुके हैं, जो कि इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 भी बेटा इसी तरह का ही है। इसमें भी इसी आपने कॉमन निकालने हैं, जो चीज़ कॉमन निकलती है वो निकाल लें, एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी। तो हम इसमें से एक्स वाई जी को कॉमन निकालेंगे, ये 2 है, एक इधर रह जाएगा, एक इधर रह जाएगा, वाई भी 2 है, एक इधर आ गया, एक इधर है, जी एक ही है तो जी इधर बाहर आ गया, यहाँ नहीं रहेगा। इसमें एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स रह गया, वाई एक बाहर आया तो एक ही था वो बाहर आ गया, जी 2 है तो 2 में से एक बाहर आया हुआ है तो हमने एक अंदर लिख दिया है। आगे वाला बेटा एक्स बाहर आ गया है और वाई भी बाहर है, एक इधर लिखेंगे और जी 2 है तो वो एक जी इधर लिखेंगे, तो जो कि इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। अब बेटा ये आगे आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये 77x स्केयर वाई है -33x वाई स्केयर है -55x स्केयर वाई स्केयर है।
इसमें से भी उसी तरह बेटा आपने कॉमन निकालना है, तो इन नंबर में आप देखें तो हमारे पास कॉमन जो निकलता है वो 11 निकलता है, और एक्स ए कॉमन आ गया, वाई ए कॉमन आ गया, 11 7 दा, और एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स अंदर आ गया, वाई बाहर आ गया, 11 3 दा, एक्स भी बाहर आ गया और वाई भी बाहर आया हुआ है वो, और 11 5 दा, एक एक्स बाहर है तो एक इधर रह जाएगा और एक वाई इधर रह जाएगा, एक बाहर चला जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो आप देख रहे हो, 11xy इंटू 7x-3 - 5xy। बेटा इसी एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। ये 5x5 प्लस 10x4 प्लस 15x³ अब आप देखें तो बेटा ये x हमारे पास जो है ना वो 3 वाला क्यूब वाला वो सबसे स्मॉलर है, वो हमने बाहर निकाल लिया। 5 10 और 15 में 5 कॉमन है, वो बाहर निकाल लिया। 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, 1 रहेगा, 1 साथ में लिखते, और x5 में से x3 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा, वो हमने लिख दिया। 5 2 द 10, एक x 3x बाहर आ गए और एक x रह गया, वो लिख दिया, और 5 3 द 15 और 3x थे 3 बाहर आ गए, तो ये इसका आंसर है 5x³ इंटू x² प्लस 2x प्लस 3। ये बेटा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपका हेल्पर सर अमानत। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।